हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S20 लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 होगा, क्लास 9th का है। पार्ट नंबर ये होगा 5, जो कि हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर हमारा 11th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग क्या लिखना है, यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या लिखना है, जो कि हमें ऑलरेडी ये क्या दे रखे हैं, ये हमें परिमेय संख्या दे रखे हैं, 2 परिमेय संख्या, और हमें इसके बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। अगर आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं पता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट के वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखा है 5/7। इसका मतलब क्या होगा कि 5 में भाग दिया गया है, किससे? 7 से। तो यहाँ पर पहले 0 बार लेकर जाएंगे, हो जाएगा 5, लगाएंगे दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे, 0 हो गया 50। फिर यहाँ पर कितना होगा? 7×7 49। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। फिर दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे 0, फिर हो जाएगा 7×1 = 7। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। दशमलव लगाने की वजह से 0 बढ़ाएंगे, 7×4 हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 2। फिर यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर कितना हो जाएगा? 7×2 = 14। फिर कितना बचेगा? 6। फिर हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7×8 = 56। फिर यहाँ पर घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 40। फिर 7×5 = 35। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। चलिए ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा? 5। दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे 0, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 50। फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पर फिर होगा 7×7 = 49। कितना? 7×7 = 49। 7×7 = 49। फिर घटाएंगे 1। फिर दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे 0। फिर हो जाएगा 7×1 = 7। फिर घटाएंगे, हो जाएगा 3। फिर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 7×4 = 28। फिर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7×1 = 7, 7×2 = 14। 7×2 कितना होगा? यहाँ पर 14। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 हो जाएगा 7। 7×8 = 56। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56। घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 40 दशमलव लगाने की वजह से। फिर हो जाएगा 7×5 = 35। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? 7 एक आ रहा है, फिर 1 4 2 8, फिर 5। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? वही संख्या फिर रिपीट हो रही है। 7 आ रहा है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 को नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 10×1 = 10, यहाँ पर ये नहीं लिखे हैं। फिर 1 आ रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5। मतलब ये क्या हो रहा है? इसी तरह फिर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसे समझेंगे, हम इसे मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो 5 में 7 से भाग दिए हैं तो कितना आया है? 0.714285। फिर यही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पर फिर आ रहा है 7 1 4 2 8 5। यही क्या हो रहा है? इनफाइनाइट बार रिपीट होगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 0.714285। इस पर क्या होगा? इस पर मॉड लगा देंगे। इस पर क्या लगा देंगे? मॉड। मतलब ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर समझेंगे 9/11 को। किसको? 9/11 को। मतलब इसका मतलब क्या होगा? 9 में भाग दिया गया है, किससे? 11 से। इसमें क्या किया गया है? 9 में भाग दिया गया है 11 से। तो यहाँ पर कितना होगा? पहले ले जाएंगे 0 बार, हो जाएगा 9, दशमलव लगाएंगे, इसकी वजह से बढ़ाएंगे 0, कितना हो गया? 90। फिर यहाँ पर कितना होगा? 11×8 = 88। फिर कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। अब फिर यहाँ पर अगली बार यहाँ पर हम क्या करेंगे? दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे 0। 11×1 कितना होगा? 11। फिर घटाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 9। फिर दशमलव लगाने की वजह से क्या बढ़ जाएगा? 0। फिर यहाँ पर 11 होगा, 11×8 = 88। फिर कितना बच जाएगा? 2। फिर दशमलव लगाने की वजह से 0 बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पर कितना होगा? 11×1 = 11। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फिर ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मतलब अगर 9 में भाग दिया जाएगा 11 से तो कितना आएगा? 0.818181। इसी तरह क्या होगा? आता हुआ चला जाएगा इनफाइनाइट बार। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 9/11 को हम लिख सकते हैं 0.81 पर मॉड। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर क्या लिखना है? हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है?
अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, ये परिमेय संख्या। अच्छा, जिसमें हम ये भाग दिए हैं ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी प्रकार ये भी वही है। क्या है, ये भी वही है। और लेकिन हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हमें ये वाला यहाँ पर लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली अपरिमेय संख्या। यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर हमें क्या करना है, 0.81 मतलब 81 और 71 के बीच में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.72, 0, फिर 7200, 720000। इसी तरह क्या होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर जो है दूसरी अपरिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पर हम ले लेते हैं 75। तो यहाँ पर लेंगे 0.750, 7500, 75300। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पर हम ले लेंगे। और यहाँ पर जो तीसरी होगी, तीसरी अपरिमेय संख्या, यहाँ पर ये क्या होगी, यहाँ पर हम ले सकते हैं 0.810, सॉरी इसी के बीच में लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 800, 8300, 8 फिर 4 बार 0। ये क्या होगा, ये तीसरी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले एक बार और इसे देख लीजिए। यहाँ पर परिमेय संख्या 5/7, 5/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 9/11 क्या है, परिमेय संख्या है। कि और इसी के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है। तो पहले हम क्या किए हैं, 5 में 7 से भाग दे दिए, हमें इतना आया। तो इसे हम इस तरह लिख सकते थे। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये अशांत है पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब ये क्या है, अशांत आवर्ती। क्या है, अशांत आवर्ती। ये भी तो क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन हमें क्या लिखना है, अशांत अनावर्ती में लिखना है। क्या है, अशांत अनावर्ती। वही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो पहली अपरिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ पर हम 71 और 81, 0.71 और 0.81 के बीच में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, बीच में। यहाँ पर आप 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं। मतलब आप 71 से लेकर 81 के बीच में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन को लिख चुके हैं। यहाँ पर बताना था कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से, 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर देखिए बताना था हमें, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय संख्या, मतलब कौन कौन सी संख्याएं जो है परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यही अपने को यहाँ पर बताना है। तो रूट यहाँ पर रूट जो 23 है क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ये रूट 23 अपरिमेय संख्या क्यों है, तो इसे हम अगले क्वेश्चन में आप बताएंगे विस्तार से, आप वहाँ पर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर रूट 225 है, रूट 200 कितना है, 25। अब रूट 225 को हम यहाँ पर, अगर जैसे रूट 225 का यहाँ पर हम गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम पहले किससे काटेंगे, इसे काटेंगे हम
3 से क्यों कट रहा है? क्योंकि 2 2 4, 4 5 9, यहाँ पर कितना हो जाए 9। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं है तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पर हम किससे काटेंगे? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 3 7 21, फिर कितना हो जाएगा? 3 5 15। फिर हम किससे काटेंगे? 3 से। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 3 दूना 6 और फिर 3 5 15। फिर यहाँ पर हम इसे काटेंगे 5 से, 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5। मतलब यहाँ पर 3 का 2 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा बन रहा है और 5 का 1 जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब इसका गुणनखंड करने पर हमें आया कि 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, यही हो रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे रूट 3 का स्क्वायर और गुणा 5 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 5 15 का स्क्वायर, मतलब रूट 15 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? रूट स्क्वायर से ये क्या होगा? रूट हट जाएगा तो कितना आएगा? 15। और 15 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 2 5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर इसी प्रकार इसे समझेंगे। यहाँ पर 0.3796 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम यहाँ पर इसे दशमलव हटाकर यहाँ पर जैसे दशमलव लगा था तो हम इसे जैसे लिखा था 0.3796, यहाँ पर दशमलव इसका हटाकर हम क्या कर सकते हैं? नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। कितने अंक का बढ़ाना है? 4 अंक का। यहाँ पर कितना बढ़ाना है? 4 अंक का। 1 2 3 4, यहाँ पर कितने अंक का बढ़ाना है? 4 अंक का। तो यहाँ पर इसी तरह ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3796 बटा 10,000, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 0.3796 एक पर शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव। यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 0.3796 एक शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए 0.3796 परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम चौथा समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? 7.478, फिर 478, फिर 478, इसी तरह क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7.478 पर हम क्या लगा सकते हैं? मॉड लगा सकते हैं। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसीलिए क्या होगा? लिखेंगे 7.478 अशांत आवर्ती है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर क्या है? अशांत आवर्ती है, इसलिए क्या है? और सॉरी, शांत दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये रुक रहा है। मतलब ये क्या है? अशांत अनावर्ती है। यहाँ पर लिखेंगे 1.10, फिर ऐसे जो लिखा है यहाँ पर डॉट डॉट अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं।
यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 13 है 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या लिखिए। क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या यहाँ पर अपने को लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 1 तथा 2 के बीच अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा? अगर हम यहाँ पर किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा दें जिसका वर्ग ना बनता हो, जो किसी भी संख्या का स्क्वायर ना हो, वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर यहाँ पर हम 1 का गुणा 2 से करवा दें, 1 तो वैसे भी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पर 1 लिखा है तो हम इसे √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये क्या होगा? 1 यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो √2 होता है यहाँ पर √2, ये क्या होता है? किसी भी संख्या का ये स्क्वायर नहीं बनेगा, इसीलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 यहाँ पर क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। क्या करना है? 1/3 और 1/2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है। 1/3 तथा 1/2 के बीच, इसी के क्या लिखना है? इसके बीच में 3। अब की बार क्या लिखना है? परिमेय संख्या लिखना है। क्या? परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पर क्या लिखना है? परिमेय संख्या अपने को लिखना है। यहाँ पर थोड़ा स्पीड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1/3 और 1/2 के बीच क्या लिखना है? 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 1/3 तथा 1/2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या, पहले हम यहाँ पर आपको समझा दें कि 1/3 जो होगा यहाँ पर 1/3 इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हम एक में क्या कर रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर 0 बार लेकर जाएंगे, हो जाएगा 1 लगाएंगे, दशमलव हो जाएगा 10, 3 3 9 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा? 3 3 आता रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? 0.3 पर बार लगा है। यहाँ पर ये क्या लिखा है? 0.3 लिखा है। और यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या होगा? 1/2 का मतलब आप भाग देकर पता कर लीजिए। 1/2 का मतलब होगा 0.5। क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 0.5 होगा। तो हमें क्या करना है? 3 और 5 के बीच में क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अगर हम जैसे 1/3, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर 1/3 तथा 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या को लिखिए। यहाँ पर क्या करना है? 1/3, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1/3 तथा 1/2 के बीच में हमें क्या करना है? 3 परिमेय संख्या को लिखना है। तो यहाँ पर पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, जैसे 1/3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 1/3 का मतलब यहाँ पर हुआ कि 1 में भाग दिया गया है किससे? 3 से। जब आप ये भाग देंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.333। इसी तरह आएगा, मतलब क्या आएगा? ये आएगा 0.3 पर बार, ये आएगा। और यहाँ पर जो दिया है 1/2 का मतलब यहाँ पर कितना होगा? ये होगा 0.5। मतलब हमें क्या करना है? 0.3 और 0.5 के बीच में ही परिमेय संख्या को लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3 तथा 1/2 के बीच का या की परिमेय संख्या।
ये बराबर क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें आपस में, और जोड़ने के बाद अगर 2 से भाग दे दें तो इसके बीच का हमें निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे अगर 1/2 मतलब क्या करिए हैं, इसके आधा कर देंगे 1/3 और प्लस 1/2, इसे जोड़ेंगे और इसका क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 3/6। फिर यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पर होगा 1/2 गुणा 3 × 2 = 5/6, क्या होगा 5/6। इसका गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, ये होगा 5/12। 5 कितना होगा, 5/12 होगा, 5/12। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, 5/12 का मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा कि 5 में 12 से क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। तो जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर 0 बार लेकर जाएंगे, हो जाएगा 5, बढ़ाएंगे दशमलव, हो जाएगा 50, 12 चौक कितना होगा 48, 12 चौक कितना होगा 48, कितना बचा, इधर बचा 2, दशमलव लगाने की वजह से बढ़ाएंगे 0, 12 एकम कितना होगा 12, बचेगा 8। अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आगे इसे भाग देने की। अब आप यहाँ पर ये, तो दोस्तों जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताएं कि 12 से अगर 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग क्या आएगा 0.41 आएगा, जो कि क्या है, मतलब अगर यहाँ पर 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50 मतलब 50 हो जाएगा। तो ये क्या है 0.33 या 0.33 और 0.5 के बीच में है। इसे क्या कर सकते हैं, एक को यहाँ पर मिटा दे, 0 को मिटा दे और यहाँ पर 3 को भी मिटा दे। तो ये क्या है 3 और 5 के क्या है बीच में ही है। लेकिन यहाँ पर जैसे अगर 3 लिख देते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो ये क्या है, ये इसी के बीच में है। तो इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, इसी तरह हम निकालेंगे 1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या हम इसी तरह निकालेंगे। वो कितना आएगा 5/12 आएगा। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं। फिर हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, यहाँ पर हम आगे लिखेंगे 1/3 तथा 5/12 के बीच का परिमेय संख्या। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी 0.33 जो है इसका, और जो अभी आया था 0.41, अगर जैसे हम यहाँ पर इसका इन दोनों को आधा कर दें तो हमें क्या होगा 0.33 और 0.50 के बीच में ही परिमेय संख्या निकलेगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 केवल 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आधा करना है हमें यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1/3 प्लस इसे जोड़ लेंगे किससे, 5/12 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर कितना होगा 12 एकम 12 और प्लस इसका गुणा इसमें 15 बटा कितना होगा 12 गुणा 3, यही तो होगा। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1/2 गुणा 12 और 15 कितना होगा, ये होगा 27/12 गुणा 3, यही होगा। अब यहाँ पर 3 से इसे कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 9 27। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 9 को काट देंगे, 3 तिरिक्का 9, 3 से काटेंगे और 3 चौको 12, मतलब कितना आएगा 3/4 दूना 8, 3 बटा कितना आएगा 8। अब 3/8 जो है ये 0.33 और 0.50 के क्या है बीच में ही है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 3/8 क्या, 3/8 का मतलब 3 में भाग दिया जाएगा किससे, 8 से। यहाँ पर 0 बार लेकर जाएंगे, उतारेंगे 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना होगा 8 तिरिक 24, कितना होगा 24। फिर यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा 6, हो जाएगा 60 दशमलव लगाने की वजह से। फिर कितना होगा 8 7 56, मतलब ये कितना आ रहा है, ये लगभग 0.37 के करीब आ रहा है। ये क्या है 0.33 और 0.50 के बीच में ही आ रहा है। ये कितना आ रहा है 0.37 जो है ये इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो दूसरा क्या होगा 3/8 परिमेय संख्या होगी। अब तीसरा क्या करेंगे, तीसरा भी इसी तरह निकाल लेंगे। अगर आप इसे नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर। हम यहाँ पर इसे मिटा रहे हैं इधर की पोर्शन को।
यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर कितना आया, 3/8। अब एक बार हम इसे लिए थे, एक बार इन दोनों को लिए थे एक बार, और दूसरी बार क्या किए थे, इसको लिए थे दूसरी बार, और किसको लिए थे, और अभी जो निकाला है वो किसको, हाँ 5/12 निकाला था, ये लिए थे। अब की बार क्या करेंगे, तीसरी बार में क्या करेंगे, तीसरी बार में इसको लेंगे और 5 किसको लेंगे, 12 को, फिर यहाँ पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 तथा 5/12 के बीच का परमेय संख्या, के बीच का क्या, परमेय संख्या। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 कर दो, गुणा का चिन्ह, फिर 1/2 प्लस का चिन्ह 5/12। अब यहाँ पर 1/2 बार बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है और हमें इसका क्या करना है, आधा करना है, हाफ। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ गुणा, यहाँ पर 12 × 12 प्लस 5 दूना 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 दूना 2 × 12 लिख लो, अभी कट जाएगा यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर कितना हो, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब करवाएंगे गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 गुणा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का गुणा 1 में हो जाएगा 12, प्लस 2 का गुणा 5 में 10, फिर 12 का गुणा 2 में, तो इसे इस तरह लिख ही देंगे। फिर 12 और 10 कितना होगा, 22/2 गुणा कितना होगा, 12, 2 गुणा कितना होगा, 12। अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुणा 22, 2 गुणा 12, यही होगा। 2 से कट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और 2 का गुणा यहाँ पर होगा 12 में, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, मतलब कितना आएगा, ये आएगा 11/24। कितना आएगा, 11/24। अब यहाँ पर हम समझते हैं 11/24 क्या होगा, 11/24। तो यहाँ पर 24 में भाग देंगे, तो यहाँ पर 0 बार लेकर जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब 0 बार हम लेकर जाएंगे हो जाएगा ये कितना, 11। फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने की वजह से हम यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम बढ़ाएंगे 0, क्या बढ़ाएंगे, 0, और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। फिर 24 का पहाड़ा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 110 से ज़्यादा ना हो, तो 24 पंचे कितना होता है, 120, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर होगा 24 चौको, तो 24 चौको कितना होता है, 96, कितना होता है, 96। मतलब यहाँ पर आप समझने की ये कोशिश कीजिए, 0.4 कर कुछ आ रहा है, मतलब 0.3 और 0.5 के क्या है, बीच में ये है। तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या होगी, तीसरी परमेय संख्या होगी, और जो निकाला था उसके पहले वो पहली, और ये क्या होगी, ये दूसरी होगी, ये सेकंड वाली होगी, ये थर्ड वाली होगी, और जो ये वाला था यहाँ पर ये क्या होगा, ये फर्स्ट वाला परमेय संख्या होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब ज़्यादा बड़ा हम करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा, अब अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।